सीधे लिए चलते हैं आपको केकड़ी, जहां पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा केकड़ी के दौरे पर हैं। आपके प्यार से, आपके स्नेह से बनाएंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी और बंसीवाले की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसे कि 2028 में जब आपके नेतृत्व में चुनाव हो तो राजस्थान की सरकार वापस बनेगी। ये केकड़ी की जनता आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। पलक पावड़े बिछा के कांग्रेस के लोगों पे तरस आती है, कांग्रेस के लोगों पे तरस आती है। मैं एक निवेदन करके, एक उदाहरण देके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मुख्यमंत्री जी, 8 दिन पहले एक अखबार में खबर छपी कि केकड़ी से जयपुर से जो भीलवाड़ा सड़क है 212 करोड़ की, उसमें इतने 1200 गड्ढे हैं। मैंने उनकी गहनता में गया और निश्चित रूप से पिछली सरकार ने उस ठेकेदार को पैसा वापस दे दिया और उसके असली जनक पिछली सरकार के कारिंदे हैं और वो हम पे डालना चाहते हैं। हमने अखबार में कहा, हमने जाके कहा कि जांच कराइए और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जयपुर से भीलवाड़ा रोड के लिए 4 लेन की डीपीआर के लिए आदेश दिए हैं और 4 लेन की सड़क बन रही है केकड़ी से लेके, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री जी की भी सड़क है, आपका भी इलाका है, उप मुख्यमंत्री जी का भी है, कैलाश जी का भी है, रामोतार जी का भी है, कन्हैयालाल जी का भी है, शत्रुघ्न का भी है, लाला राम जी का भी है, उदयलाल जी का भी है। लेकिन पिछली सरकार ने 212 करोड़ रुपए RSRDC से ओम कोठारी एंड कंपनी को वापस दिलवाए। 8 साल टोल वसूल किया, उसके 200 करोड़ रुपए और 58 करोड़ रुपए एक दिए। ये बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार ने कहा। पिछली सरकार के लोग, उनको पच नहीं रही है कि 1.5 साल से ये किसान का बेटा, ये एक सामान्य परिवार का व्यक्ति राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उनके कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रही है। मैं तो कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आपने क्या किया 5 साल में? आपने जब 98 में आए थे तो गहलोत साहब, जब आपकी कॉपी जांची गई तो 90 कम हो गए थे। दूसरी बार आप 8 में बने और आपकी कॉपी जांची गई तो 21 आए, और तीसरी बार जब आप मुख्यमंत्री बने और आपकी कॉपी जांची गई तो आप 72 रह गए। आपको अधिकार नहीं है हमारी सरकार पे कोई तंज कसने का या कोई भी बात कहने का। राजस्थान की जनता जानती है, फैसला राजस्थान की जनता करेगी। 1.5 साल में 60% से ज्यादा जो घोषणा पत्र था उसको धरातल पे काम करके आपने बताया है, चाहे सड़कें हो, चाहे भी राइजिंग राजस्थान का काम हो। मैं समय का अभाव है मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं कहने को। मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। आपको, अब तो हमको भी इस इलाके के लिए कुछ आपसे कहते हैं मुझे खुद को शर्म आती है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि केकड़ी रेल से अछूता है। मैं अश्विनी वैष्णव जी से, आपके आदेश से आपने फोन किया था तो मैं अश्विनी वैष्णव जी से मिला था। नसीराबाद से केकड़ी और केकड़ी से देवली और देवली से बूंदी, ये रेलवे लाइन इस केकड़ी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए लाइफ लाइन हो सकती है। मेरा आपसे बारंबार आग्रह है कि इस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो ये इतिहास में एक बहुत नीम का पत्थर होगा। आप पधारे हैं, आपको मैं पुनः दिल से केकड़ी की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखे। केकड़ी की जनता खुशहाल है। कल रात को यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की भजन संध्या थी, कन्हैया मित्तल जी की, और केकड़ी की जनता में जो भजनों का आनंद लिया, ये सब आपके लिए ईश्वर से मनोकामना कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे साथ एक बार जोरदार मुट्ठी बांध के जयकारा लगाएंगे, ऐसे नहीं, इस देश की बर्बादी का कारण तो यही है, आपको सबको पता है। तो जरा मुट्ठी बांध के जोर से भारत माता के बीजेपी, जोर से आनी चाहिए मुट्ठी बांध के, बीजेपी, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। आदरणीय विधायक महोदय ने अपने हृदय के जज्बात माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में यहाँ पर प्रस्तुत किए, और इस बीच राजीविका महिला क्लस्टर इंचार्ज जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उसके आदरणीय श्रीमती वर्षा आचार्य, श्रीमती पुष्पा, श्रीमती आशा सेन, श्रीमती पूजा राठौड़, श्रीमती फिरदौस बानो, श्रीमती रेखा वैष्णव, श्रीमती इंदिरा जांगीड़, श्रीमती सोनाली, श्रीमती पार्वती हाड़ा और श्री नितेश कुमार सुथार
मंच पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजीविका की क्लस्टर की तरफ से इस मुकाम पर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। राजीविका की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विभिन्न प्रकार के छवि चित्रों के साथ भेंट करते हुए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका यहाँ पधारना इस समारोह की शोभा है। निश्चित तौर पर हम सब लोग इस मुकाम पर बड़े ही कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम हजारों करोड़ रुपए की वे लोक कल्याणकारी योजनाएं जिनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उस दौरान जो जिन जिन कार्यों का जिस जिस प्रकार से गठन संगठन और विवरण है उसके लिए वर्तिका और डॉक्टर राकेश हमारे बीच मौजूद हैं, जो निर्धारित स्थान से कमेंट्री करते हुए आपको बताएंगे कि हजारों करोड़ रुपए की जो विकास योजनाएं हैं उनको किस प्रकार किस किस मद में कितने कितने करोड़ रुपए में कहां कहां पर खर्च किया जाना है, किस किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का ये कार्यक्रम अब हम करना चाहते हैं। इस मुकाम पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने कर कमलों से हजारों करोड़ रुपए का जो विकास कार्य हमारे यहाँ पर होना है उसका लोकार्पण करने की कृपा करें और वर्तिका एंड डॉक्टर राकेश इस समारोह में जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत माननीय से आग्रह रिमोट के माध्यम से हम इस शिलान्यास कार्यक्रम का प्रारंभ करें। श्रीमान, जल जीवन मिशन के अंतर्गत बीसलपुर बांध से अजमेर जिले की जल उत्पादन प्रणाली के साथ साथ केकड़ी सरवाड़ क्षेत्र के जलापूर्ति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य अनुमानित लागत 422.99 करोड़, साथ ही 291.20 करोड़ रुपए की राशि से किए जाने वाले कार्यक्रमों का शिलान्यास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे सभी घोषणाओं का। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बीसलपुर बांध से अजमेर जिले की जल उत्पादन प्रणाली के साथ साथ केकड़ी सरवाड़ क्षेत्र के लिए जलापूर्ति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य अनुमानित लागत राशि 291.20 करोड़। और जोरदार तालियों के साथ ही ग्राम पंचायत बघेरा से कादेड़ा के बीच में अटल प्रगति पथ के लिए निर्माण कार्य के लिए लागत राशि 3.90 करोड़ रुपए का कार्य। इसके पश्चात RIDF 30 एवं बजट घोषणा 24-25 के अंतर्गत स्वीकृत कुल 12 नॉन पैचेबल मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य 7.18 करोड़। LSG योजना अंतर्गत नगर पालिका केकड़ी सरवाड़ टाटोती एवं सरवाड़ में कुल 13 सीसी सड़कों के निर्माण के लिए लागत राशि 3.80 करोड़ रुपए का लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कार्यालय नगर पालिका केकड़ी राजकीय महाविद्यालय के पास बेला मैदान का विकास कार्य राशि 386.62 लाख। कार्यालय नगर पालिका केकड़ी जिला अजमेर नगर पालिका क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 45 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास के कार्य। और नगर पालिका क्षेत्र सरवाड़ में लागत राशि 3.21 करोड़। धन्यवाद श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके कर कमलों से जो करोड़ों रुपए का विकास कार्य का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, इसके लिए हम केकड़ी की जनता आपका आभार मानती है। आज के इस समारोह में हमारे राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद जी बेरवा साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे आए और अपने विचार इस मुकाम पर प्रकट करें। आदरणीय प्रेमचंद जी बेरवा साहब। भारत माता की। आज ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम आपके लोक लाडले विकास पुरुष सम्मान्य शत्रुघ्न गौतम जी के जन्मदिन पर
उनको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, जिसमें हमारे आज यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आप यहां सम्माननीय विधायक जी का आज बधाई देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस केकड़ी विधानसभा को और इस अजमेर जिले को बहुत भारी हजारों करोड़ों की जो लागत से बने आपके विकास कार्यों के सौगात भी देने के लिए आप आए हैं। हमारे बीच में ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारे इस राजस्थान के लिए आपकी नीयत भी ठीक है और नीति भी ठीक है, जिससे यह राजस्थान विकास की दृष्टि से विकसित राजस्थान में बदलेगा। और साथ ही हमारे बीच में विराजमान हमारे यशस्वी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे कैबिनेट के मंत्री सम्माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी, हमारे कैबिनेट के मंत्री सम्माननीय सुरेश जी रावत, हमारे बीच में विराजमान हमारे देवनान बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय देवली उनियारा से हमारे विधायक महोदय और हमारे प्रदेश में मंत्री भूपेंद्र सैनी जी और अजीत मानन जी, हमारे बीच में विधायक कानावत जी और सभी मंच पे विराजमान हमारे अजमेर के उप महापौर और सभी मंच पर विराजमान सम्मानित गण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं कि आप लोग आज ऐसे शख्स जो रात दिन इस केकड़ी विधानसभा के लिए हमेशा भागदौड़ करते रहते हैं, साथ ही आपके दुख और सुख में हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे हमारे लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम जी के इस जन्मदिन पे आप इनको बधाई और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हो। मैं भी इस मौके पे हमारे सम्मानीय विधायक जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। माननीय जिस तरह से विधायक जी ने आपके विकास कार्यों के लिए बोला और उन्होंने ये भी कहा कि समय कम है, बाकी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इतनी सौगातें दी है जिनका अभी अगर नाम लेते तो इनको आधा एक घंटा और लगता, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस राजस्थान के विकास के लिए एक विजन लेके और आगे इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से पहुंचाने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए, हमारी महिलाओं को रोजगार और एक प्रोडक्ट एक जिले के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, इतना ही नहीं हमारे ईआरसीपी योजना लाकर पूरे इस राजस्थान में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निश्चित रूप से जिस मंशा से आप काम कर रहे हैं और जो आध्यात्मिकता आपके दिल में है, उसके हिसाब से इस राजस्थान में जब से आपने इस राजस्थान की बागडोर संभाली है, जब से आज हमारे जितने भी बांध है लबालब है और पूरे राजस्थान में बरसात हो रही है, यही है कि आपका विजन और आपका मन साफ है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा और आपका आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप इस राजस्थान को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से आप कह रहे हैं राजस्थान को, कांग्रेस वालों को आप कह भी रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वर्सेज 1.5 साल वर्सेज 1.5 साल और 1.5 साल वर्सेज 5 साल, ये आपने पूरा डिटेल में आपने वर्णन करके बताया है कि आओ और सामने देखो कि इन 1.5 साल में इसे भारतीय जनता पार्टी की और माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने जो काम किए हैं और आपके 5 साल के काम देख ले। आपके 1.5 साल के काम तो कुछ अड़ते ही नहीं है, लेकिन आपके 5 साल के काम भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार से कहीं पीछे हैं। इसलिए इनको दिमाग में कोई विजन के साथ बात नहीं करते हैं, कोई सबूत के साथ काम नहीं करते हैं और फालतू की बिना पैर की बातें जब कांग्रेस सरकार के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं
तो निश्चित रूप से माननीय भजनलाल शर्मा जी, आप कहीं भी पीछे नहीं है। इस राजस्थान को उन नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हरदम आप रात दिन 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जग कर इस राजस्थान की विकास के लिए योजनाएं तैयार करते रहते हैं। मैं आपका इस मौके के बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज सभी यहाँ पर पधारे माननीय मंचासीन अतिथिगण और माननीय सभी हमारे इस केकड़ी दरा से पधारे सभी मेरे बहन और भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लीजिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हृदय के उद्गार यहां पर व्यक्त किए। राजस्थान के जाने माने शिक्षाविद और राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष